संजय संख्यान एंड यू आर वाचिंग एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको दशहरा की शुभकामनाएं। और आज की सीरीज में मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली डिफरेंस पे वीडियो डाल रहा हूं, तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा बात करने की। एक चार्ज एंड वोटर एक्सपेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये जनरली डिपार्टमेंटल एग्जाम में और HPFS के एग्जाम या जो भी कोई एग्जाम है अकाउंट से रिलेटेड, उसमें जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड वोटर एक्सपेंस। देखिए, इतना तो आप समझ गए। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो भी गवर्नमेंट का अकाउंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो यूटी है, उनका जो अकाउंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न दिया गया है 266 में कि सरकार का पैसा कहाँ रहेगा। जो भी उसके ऑन सोर्सेज हैं, मीन्स जो उनके रेवेन्यू का पैसा है, वो रहेगा कंसोलिडेटेड फंड में। दूसरा, कुछ इमरजेंसी के लिए इनको कुछ पैसा रखना पड़ता है कंटीजेंसी फंड में। सेंटर का 500 करोड़ है, और अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो सिर्फ 5 करोड़ रुपया जो कंटीजेंसी फंड में रखा जाता है। ये होता है इमरजेंसी खर्चे को मीट आउट करने के लिए, और बाद में ये पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से रिक्यूप कर लिया जाता है। इट इज़ जस्ट इम्प्रेस्ड मनी। एंड तीसरा जो पैसा सरकार के पास आता है, जैसे GPF, LIC वगैरह से, वो आता है पब्लिक अकाउंट में, और इसको सरकार को रखना पड़ता है पब्लिक अकाउंट में। पब्लिक अकाउंट का फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट को यहाँ से एडवांस लेने के लिए बजट में से अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं होती है। मेन जो बजट में पैसा जाता है, बजट में जो डिस्कशन होती है, वो होती है कंसोलिडेटेड फंड की। इसमें आते हैं जो सरकार के जितने भी रेवेन्यू हैं, मीन्स जहाँ जहाँ से सरकार को पैसा आता है, सारे का सारा पैसा जो है वो जो सरकार की इनकम के सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड में। अब देखिए, कंसोलिडेटेड फंड पे ही जो पैसा है, इसमें सरकार एक भी पैसा जो है वो बिना लेजिस्लेटर के, बिना विधानसभा या लोकसभा में इसको अप्रूव किए एक भी पैसा जो वो खर्च नहीं कर सकती है। और खर्च करने के लिए सरकार को पहले बजट की फॉर्म में फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट पेश करता है, और गवर्नर जो है ले करता है बजट को। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वहाँ पे हर खर्चे पे डिस्कशन होती है और उसको प्रॉपर्ली वोट होता है। तो मीन्स ये हम बोलते हैं वोटेबल पार्ट, मीन्स जिसके ऊपर जो प्रॉपर्ली डिस्कशन के बाद वोट पड़ते हैं। तो द वोटेबल पार्ट इज एक्चुअल बजट। द एक्सपेंडिचर इन द बजट आर इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट। मीन्स मैंने बताया था कि हर डिपार्टमेंट की, हर मिनिस्ट्री की अपनी एक डिमांड फॉर ग्रांट है। जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे PWD, IPH या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनकी डिमांड ऑफ ग्रांट एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो यहाँ 32 डिमांड ऑफ ग्रांट है। द बजट ऑल्सो प्रेजेंट बजट में ये भी बताया जाता है कि सरकार कहाँ से पैसे लेगी, कैसे इन खर्चों को मीट आउट करेगी, ये सारा बजट में डिस्कशन किया जाता है। जनरली द डिमांड ऑफ ग्रांट ऑफ ईच एंड एवरी मिनिस्ट्री और एवरी डिपार्टमेंट आर मेड सेपरेटली। मीन्स हर डिपार्टमेंट का डिमांड एंड ग्राफ जो है वो या हर मिनिस्ट्री का अलग अलग इसकी बुकलेट छपती है। इन द बजट डॉक्यूमेंट इसको अलग दिखाया जाता है। एंड ईच डिमांड ऑफ द ग्रांट हैज़ द प्रोविजन अंडर इट्स डिफरेंट हेड। मीन्स उनके अपने अपने जो है वो हेड। मैं कोशिश करूंगा हेड ऑफ अकाउंट्स पे भी बात करूंगा, मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड एंड ऑब्जेक्ट हेड या SOE, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। पर ये समझिए कि ये जो वो एक्चुअल बजट का वो पार्ट है जिसके ऊपर प्रॉपर्ली लेजिस्लेटर में इसको ले किया जाता है गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा, और वहाँ पे डिस्कशन के बाद प्रॉपर्ली इसके ऊपर वोटिंग होती है। ये जो वोटिंग वाला जो ऐसे खर्चे जिन्हें वोट करके पास किया जाता है, उन्हें बोलते हैं वोटेड एक्सपेंस। The voted expense means such expenditure as is submitted to the vote of members of legislature assembly with reference to Article 202 ब्रैकेट में 2। तो इसको याद रखना आपने, 202 सब रूल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। जब डिफरेंस पूछा जाएगा तो एक डिफरेंस आपका ये भी रह जाता है कि जो वोटेड एक्सपेंस है, इसको आर्टिकल 202 और ब्रैकेट में 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इसको मेंटेन किया जाता है, और जो चार्ज है उसको 202 सब रूल 3 जो है जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर इसमें किया जाता है। द डिमांड ऑफ ग्रांट ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट सोज प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर फॉर द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। मीन्स जब बजट के लिए डॉक्यूमेंट रखा जाता है, उसमें डिमांड फॉर ग्रांट जो है उसमें जो प्लान है और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हैं, ये इनको अलग जो दिखाया जाता है।
उसके बाद बजट डॉक्यूमेंट ऑल्सो गिव द टोटल प्रोविजन ऑफ ईच डिपार्टमेंट अरेंज अंडर वेरियस हेड। मीन्स ये जो बजट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर वोटिंग होनी है, हर डिमांड ऑफ ग्रांट मीन्स हर डिपार्टमेंट का एक प्रोविज़न बताता है कि कितना पैसा इसमें जो वो खर्च किया जाना है। नेक्स्ट, द बजट शोज द एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। आफ्टर द बजट इज प्रेजेंटेड टू द हाउस, द गवर्नमेंट नीड इज अप्रूवल टू ड्रॉ फ्रॉम द लेजिस्लेचर। ये बात होगी है। इवन मैंने बात करी कि इवन एक भी पैसा, नॉट इवन अ सिंगल पेनी कैन बी स्पेंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द अप्रूवल ऑफ वोटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑनरेबल मेंबर। तो वोटेड एक्सपेंस में एक चीज़ जो और इसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं, द बजट डॉक्यूमेंट शोज लिस्ट ऑफ वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड इन द नेक्स्ट ईयर। ये एक अलग सा लिस्ट ऑफ वर्क बताते हैं, जनरली इसमें वर्क्स भी आते हैं। और दूसरा, ये इसमें कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेपरेटली शो किए जाते हैं। वोटेड और चार्ज एक्सपेंडिचर जो है वो बजट डॉक्यूमेंट में अलग अलग दिखाए जाते हैं। जबकि अब हम बात करते हैं चार्ज एक्सपेंस। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड में ही पैसा आया हुआ है। जो 266(1) आर्टिकल है उसी में जो सरकार के ऑन सोर्सेज हैं, जो सरकार के रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, उसी पैसे में से कुछ पैसा जो है वो ऐसा पैसा है जिसके ऊपर लेजिस्लेचर में डिस्कशन हो सकती है, बट उसमें वोटिंग नहीं होती, उसमें वोटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। उन्हें बोलते हैं चार्ज एक्सपेंस। मीन्स द गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड even a single money from the consolidated fund unless the and until approval of the lower house of the parliament of the state legislature. However, there are some charged expenditure. However, there are some charged expenditure that do not require a vote. Means ऐसे charged expenditure हैं जिनके ऊपर वोट करवाने की जरूरत नहीं होती, and charged फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। मीन्स होते ये कंसोलिडेटेड फंड का ही पार्ट है। इसमें देखो आर्टिकल कौन सा है, 202 ब्रैकेट में 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब चार्ज एक्सपेंडिचर क्या हुए? चार्ज एक्सपेंडिचर रेफर टू नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड व्हाइल प्रेजेंटिंग द एनुअल बजट। अब इसमें देखिए चार्ज एक्सपेंस कौन कौन से हैं। चार्ज एक्सपेंसेस 7-8 टाइप के रहते हैं। पहला देखिए, emolument and allowances of president and vice president and other expenditure related to his office, salary and allowances of chairman, deputy chairman of Rajya Sabha and speaker and deputy speaker of the Lok Sabha. सैलरी अलाउंस ऑफ CGI मीन्स सैलरी एंड सैलरी भी आ गई, अलाउंसेस भी आ गई, पेंशन भी आ गई। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस मीन्स पेंशन एंड सैलरी ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी allowances and pension of the controller and auditor general of India means CAG, salary allowances and pension of the chairman एंड मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे UPSC सेंटर का और स्टेट का HP पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके जो मेंबर हैं और जो उनके चेयरमैन हैं उनके भी जो उनको सैलरी दी जाती है, उनके अलाउंसेस दी जाते हैं या पेंशन दी जाती है, वो सारे चार्ज एक्सपेंस रहते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, CAG एंड पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जो उनकी सैलरी है या उनके जो पेंशन है, सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे चार्ज एक्सपेंस हैं। तो अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इनको चार्ज एंड वोटर से अलग क्यों रखा गया, चार्ज एक्सपेंस क्यों रखे गए। देखिए, ये आपने एक चीज़ देखी होगी, ये जितने भी चार्ज एक्सपेंस मैंने बताए आपको 1 से लेकर 9 तक, ये सारे के सारे कौन है, ऑटोनोमस, एक किस्म से ऑटोनोमस बॉडी है, या प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनकी, ताकि अगर मान लो इनकी सैलरी अलाउंसेस या जो पेंशन है अगर इनके ऊपर भी वोटिंग लेजिस्लेचर में करवाई जाती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके ऊपर जो गवर्नमेंट का एक कंट्रोल रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की आप स्पिरिट देखो कितना उसमें इन्होंने स्ट्रेंथन किया है इन बॉडीज़ को, या इन जो पब्लिक सेक्टर जो इनकी ये जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं कि इनकी सैलरी और अलाउंसेस को वोटिंग की ज़रूरत नहीं है, सो दैट कि इनका ऑटोनोमस बनी रहे और सरकार का इनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई प्रेशर ना रहे। इसी तरह की मैं वीडियो और आपके साथ अपडेट करता रहूँगा, बट ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप चैनल को देखते रहेंगे और जितने ज़्यादा आप व्यूज़ और
जितने ज़्यादा इस पर लाइक और शेयर करते रहेंगे उतनी एक मेरे लिए एक मोटिवेशन बनी रहती है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की। तो अगर आपको अच्छा लगा है चैनल तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी भी आप मेरे चैनल पे नए नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाने की से क्या होगा कि आपको जितनी भी मेरी वीडियो सारी की सारी आपके पास पहुंच जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, आपका नॉलेज बढ़ गया, हो सकता है आपके जो अन्य साथी हैं उनका भी नॉलेज कुछ एनहांस हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपकी स्टिल यू हैव एन क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सो दैट कि मैं आपको जितना भी बन पाएगा उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूं। एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद।